देखिए, सियासत में इन दिनों कई तरह के अटकलों का दौर चल रहा है और विशेष तौर पे दो पार्टियों की बात करें। आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली की सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र की सत्ता में है। इन दोनों में लगातार इस वक्त जो है आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्योंकि एमसीडी चुनाव का मुद्दा है और एमसीडी चुनाव अप्रैल और मई में होने वाला था, लेकिन इस चुनाव को टाल दिया गया है और तीनों एमसीडी को एक कर दिया गया। अब इसको लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर रुख तैयार कर रखी है। लगातार आप सुन रहे होंगे कि सीएम अरविंद केजरीवाल हो, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो या आम आदमी पार्टी के जो बाकी के जो भी नेता हों, वो लगातार केंद्र सरकार पे आरोप लगा रही है कि वो चुनाव के डर से भाग गए और इसलिए उन्होंने चुनाव टाल दिया। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों को लेकर के इसके साथ साथ क्षेत्र में एमसीडी पे लगातार ये आरोप लगता रहा है कि एमसीडी जो है वो भाजपा शासित है और वो उन्होंने एमसीडी के जो अधिकारी हैं या एमसीडी का जो प्रशासन है पूरा, वो ठीक ढंग से काम नहीं किया है, भ्रष्टाचार है व्यापक तौर पे। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता और रोहिणी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी, जैसा कि अमित शाह ने भी लोकसभा में कहा था, गृह मंत्री ने, कि अगर चुनाव होना ही है 6 महीने के बाद, तो डर किस बात की, 6 महीने बाद चुनाव होगा, अगर आम आदमी पार्टी को जीतना होगा तो जीत जाएगी। तमाम मुद्दों पे बात करते हैं धर्मेंद्र जी से। आपका बहुत स्वागत है हिंदी माइक पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपकी चूंकि पत्नी आपकी काउंसलर भी है, आप जिला अध्यक्ष भी हैं, लेकिन एक काउंसलर के तौर पे आप यहाँ आपकी पत्नी का जो कामकाज है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जमीनी स्तर पे क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? ये जो चुनाव टला है, सबसे पहले ये बताइए, उसके बाद हम तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। देखिए, लगातार 15 साल से दिल्ली में भाजपा की सरकार है और लगातार आपने देखा होगा कि किसी भी जनता के हित में, दिल्ली के हित में कोई भी विकास कार्य का काम किया हो। 3 काम तो किए हैं। पूरी दिल्ली के 15 साल के शासन में पूरी दिल्ली को कूड़ा किया है। जहाँ तक पूरी दिल्ली की जनता का विशाल है, उसमें कोई भी एक भी जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया और पूरी दिल्ली में भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा बना है। जब निगम की कोई बात आए तो निगम के अनुसार आप ये देखें कि दिल्ली में क्या रेवेन्यू इकट्ठा किया हो निगम ने, क्या जनता के हित में फैसला किया हो। पूरे कोरोना काल के अंदर इतना एक बहुत संकट पूरे देश पे आया और दिल्ली में भी इस संकट से गुजरा है। क्या किसी कोरोना काल में क्या निगम ने किसी जनता के हित में कोई फैसला किया है? क्या नए कोई हॉस्पिटल्स खोले? क्या कोई जनता के हित में एक सफाई कर्मचारी जैसे व्यक्ति को मास्क तक नसीब नहीं दिया? आपने उनके लिए क्या किया है? एक नर्स, हमारी जो एमसीडी के जो नर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के जनता के हित में काम किया है, आपने उनके लिए क्या किया है? पूरी निगम को एक काम 15 साल में भ्रष्टाचार का काम किया है, कूड़ा किया है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। आज निगम में अगर किसी भी वार्ड की आप बात करें, सफाई कर्मचारी नहीं है। 2012 के बाद में कोई भर्ती नहीं किया। लगातार दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ी है, उसके बाद भी कोई कर्मचारी भर्ती नहीं किया। किसी गाड़ी के कोई लोडर नहीं है, किसी का कोई जेसीबी नहीं है। आप नरेला जोन की बात कर लीजिए, लगातार 16 वार्ड है। आपको ताज्जुब होगा जान करके, मात्र 48 टिपर हैं। 16 वार्डों में 48 टिपर, हम कैसे कूड़ा उठाएंगे? किसी कर्मचारी से बात करेंगे, रेडी नहीं है, कूड़ा उठाने के लिए रेडी नहीं मिलेगी, गोलची नहीं मिलेगी, कोई सामान नहीं है। लगातार आप कहते हो कि निगम के पास पैसा नहीं है। तो सरकार, निगम जब 15 साल आप नहीं चला पा रहे जनता के हित में, तो वो पैसा रेवेन्यू है कहाँ? आपने क्या किया है? ना कोई जनता के हित में फैसले लिए, ना आपने कोई सफाई व्यवस्था को सुधारा। आपने ऐड तो दिया कि दिल्ली को हम स्वस्थ भारत बनाएंगे। आपको ऐड देने की आवश्यकता क्या पड़ी? अगर उस ऐड के पैसे को दिल्ली के हित में, कर्मचारियों के हित में और जनता के पैसे को लगाते, तो हो सकता है आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यही आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, संसद में भी मनोज तिवारी हो, प्रवेश वर्मा हो, रमेश विधुरी हो, जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से, ये तमाम लोग जो है वो केजरीवाल सरकार पे आरोप लगाती है कि बस केजरीवाल सरकार ने कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ प्रचार किया है। देखिए, ये जनता बताती है। और आपने कहा कि मनोज तिवारी जी ने ये कहा कि काम नहीं किया है, प्रवेश वर्मा जी ने काम नहीं किया। 200 यूनिट किसका फ्री है? आज अगर मनोज तिवारी जी की लोकसभा क्षेत्र में अगर 200 यूनिट बिजली फ्री लेते तो किसका दिया हुआ है? आज 20,000 लीटर पूरी दिल्ली के अंदर पानी फ्री है। अगर मनोज तिवारी जी वो पानी पीते हैं तो वो भी दिल्ली सरकार का दिया हुआ पानी है, वो भी 20,000 लीटर पानी फ्री पीते हैं। आज एक महिला जो बस में किराया फ्री करती है, वो किसका दिया हुआ है? वो भी आदरणीय केजरीवाल साहब का दिया हुआ है। जो 15 साल से आप निगम में हो, 7 साल से आप केंद्र में हो, लगातार 93 से 98 में पहली सरकार आपने बनाई, उसमें भी स्कूलों की हालत क्या थी? आज एजुकेशन को कितना बदला है, आज उसी हेल्थ के स्ट्रक्चर्स को कितना बदला है।
एक एक्सीडेंटल केस का ट्रीटमेंट 10 लाख तक का वो सरकार कर रही है। तो ये कौन कहता है? और अगर दिल्ली सरकार, पहले देश का मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने 2020 के अंदर चुनाव में ये कहा कि अगर मैंने दिल्ली के हित में काम किया तो आप मुझे वोट देना, तो ये तो नहीं कहा कि मैंने हिंदू मुस्लिम किया इसलिए मुझे वोट देना, मैंने जातिवाद क्षेत्रवाद किया इसलिए वोट देना। पहला देश का मुख्यमंत्री ऐसा दिल्ली के आदरणीय केजरीवाल साहब, जिन्होंने चुनाव के अंदर ये कहा कि अगर मैंने आपके लिए काम किया और दिल्ली के लिए काम किया तो आप मुझे वोट दे देना। तो दिल्ली के 62 सीटें जिता के भेजिए, तो काम किया तभी तो जिता है, ऐसे तो जिता है नहीं। किसी हिंदू मुसलमान पे हमको वोट नहीं मिला, किसी क्षेत्रवाद पे हमको वोट नहीं मिला, किसी जातिवाद पे हमें वोट नहीं मिला। वोट मिला तो दिल्ली के हित में काम किया। जिन अनऑथराइज कॉलोनी में 70 साल की आज़ादी के बाद जहाँ पानी नहीं था, सीवर नहीं था, आज उन कॉलोनियों में ये काम शुरू है। जो पहले भाजपा और कांग्रेस कहती थी कि इस अनऑथराइज कॉलोनी में प्रोविडेंस सर्टिफिकेट बांटेंगे, कि हम इनको पास करेंगे, अब की बार जिता दे तो हम हक मारा ना हक दिखाएंगे। केजरीवाल साहब ने तो कुछ नहीं कहा। केजरीवाल ने 1639 कॉलोनी सब में विकास कार्य का शुभारंभ कराया है और आज सब में काम चल रहा है। मेरे वार्ड की आप बात कर लीजिए, सन 86 से कॉलोनी बसी हुई है। उस दिन से 2017 से पहले काम क्यों नहीं हुई? क्यों पानी नहीं पहुंचा कॉलोनियों के अंदर? क्यों सीवर्स की लाइन नहीं डली? क्यों रोडों का विकास नहीं हुआ? केजरीवाल साहब ने तो नहीं कहा 2015 के बाद कि हम विकास नहीं करेंगे। एक एक कॉलोनी में और दिल्ली में विकास का काम किया है, इसलिए लोगों ने मास्टर सीट दी है। चूंकि आपके सरकार पे भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के निगम पार्षद हों या प्रदेश अध्यक्ष हों या तमाम सांसद हों, ये आरोप लगा रहे हैं कि जो केंद्र जो एमसीडी के लिए पैसा देती है उस पर केजरीवाल सरकार उसको रोक लेती है और भेदभाव करती है, और जिसके कारण जो दिल्ली का जो विकास है, एमसीडी के क्षेत्र में जो विकास आता है वो बाधित हुआ है। लगातार केजरीवाल सरकार ने षड्यंत्र के तहत इसको बाधित करने का प्रयास किया है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश के अंदर आज जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है भाजपा सरकार, वो केजरीवाल साहब से कह रही है कि उन्होंने बाधित किया है। अब 15 साल से लगातार निगम के अंदर और 7 साल से आप केंद्र के नहीं, केंद्र आपके पास है। आज आपको जब चुनाव आने थे, जब जनता के बीच में सबको जाना था, आप अपने एजेंडे के काम को लेके जाना था, आम आदमी पार्टी अपने एजेंडे को लेके मैदान में जानी थी, कांग्रेस अपने काम को लेके जाना था, तो आज आपको याद आए कि केजरीवाल साहब काम नहीं करने दे रहे निगम में। अब 7 साल से कहां थे? आपको लगा कि दिल्ली के अंदर कुछ गलत काम हो रहा है, तो केंद्र के अधीन आप जब उसको भंग कर सकते हो, तो आपने उसको डायरेक्ट पैसा क्यों नहीं दिया? आपने अपनी सरकार से यह क्यों नहीं पूछा कि आपने रेवेन्यू कितना दिल्ली के निगम से लिया है? एक भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया? आज आपने कहा कि केजरीवाल साहब दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो आप मैदान में आते ना। 15 साल से 7 साल से आप क्यों ये सहन कर रहे हो? आपने 7 साल से क्यों नहीं जाके कि हम 3 एमसीडी को एक करें? नहीं, वो उनका ये कहना है कि उन्होंने 10 साल चलाने की कोशिश की। रमेश विदुर, बाकी जो भी सांसद हैं, सभी बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि उन्होंने 10 साल तक शीला दीक्षित ने षड्यंत्र के तहत इसको खंडित किया था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी, और उसके बाद इन्होंने 10 साल तक इसको चलाने की कोशिश की। लेकिन केजरीवाल साहब आए, मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने तो मतलब और हद पार कर दी, ऐसा उनका बीजेपी के नेताओं का आरोप है। देखिए, मैं बीजेपी के नेताओं से यही पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये 7 साल देखते क्यों अत्याचार? ये अब इसका जवाब कौन देगा? इनका कहना है कि टर्म कंप्लीट हो गया है, इसलिए नहीं, टर्म तो 2017 में भी कंप्लीट था, 2012 से। तो आपने जब क्यों नहीं किया, जब भी आप केंद्र में थे? आप 7 साल से लगातार दिल्ली की जनता पे इतना, जो आज आप कह रहे हो कि केजरीवाल साहब ने दुष्व्यवहार किया, तो क्यों सहन किया आपने? आज आपको जब दिल्ली की जनता के बीच में आपको जाना था अपने 15 साल के काम गिनाने, तो आप क्यों भागे? दिल्ली के संविधान को, देश के संविधान को आप कहां का चुनाव रद्द कराओगे? आपको लगता है कि हम दिल्ली के निगम में चुनाव हार रहे? तो आपको याद आ गई कि 7 साल से केजरीवाल साहब काम नहीं करने दे रहे। 7 साल पहले आप इसको भंग करके करते। ऐसे तो कल को भारत के संविधान में, कल को आप गुजरात हारोगे तो कहते हो हम गुजरात को महाराष्ट्र में मिला रहे हैं, इसलिए इसका संविधान लागू कर, विधेयक पास लाके उसको भंग कर रहे हैं, अभी चुनाव बाद में कराएंगे। ये देश के संविधान के खिलाफ है, देश के लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। आप कश्मीर के अंदर देखिए, आप अगर हिम्मत है तो आपने इतने दिन क्यों टाल दिया चुनाव? 370 धारा आपने तोड़ी, उसके बाद चुनाव आज तक क्यों नहीं करा रहे हो? किस किस उसका देखेंगे? पंजाब के अंदर देखिए, आम आदमी पार्टी आई, अब चंडीगढ़ के आज तक अकाली के साथ आपकी सरकार रहती थी,
कांग्रेस की वहां सरकार रही, चंडीगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर को किसी ने नहीं छेड़ा। आज अपने कानून का प्रावधान कर दिया क्योंकि अब चंडीगढ़ वहां खतरे में आ गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बन गई। जब आप और अकाली दोनों मिलकर के सरकार चलाते जब खतरे में नहीं थी, जब कांग्रेस वहां के मुख्यमंत्री रहे जब खतरे में नहीं थी, तो आप किस किस के अधिकार छीनोगे? ये साफ जाहिर है कि देश के लोकतंत्र से और संविधान के साथ ये बहुत बड़ा धक्का है, ये लोगों के साथ धक्का। और मैं ये कहता हूं, आप अगर सही हैं और आप काम करने की नीति से आते हैं तो मैदान में आए, जनता जवाब देगी। अगर केजरीवाल साहब ने दिल्ली की जनता के साथ को धोखा किया है, निगम के साथ धोखा किया है, तो आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? एक प्रक्रिया के तौर पे आप चुनाव कराएं। तो वो गृह मंत्री का तो वही कहना है कि अगर आप लोग ने बहुत अच्छा अगर काम किया है तो 6 महीने बाद चुनाव होगा, आप लोग जीत जाएंगे, उसमें अगर आपने अच्छा काम किया तो आप लोग ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हैं? हम ऑब्जेक्शन क्यों नहीं, हम तो लोकतंत्र को उस प्रक्रिया को बचा रहे हैं जो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, जो संविधान दिया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया है। फिर तो आप कल को लोकसभा हारने लग जाओगे तो लोकसभा भंग करोगे। मैंने आपसे वही कहा ना, इस तरीके से क्या नीति है? जब इलेक्शन कमीशन 5 बजे ये डिक्लेयर करने वाला था कि चुनाव आएगा, तो पीएमओ से एक मैसेज आता कि इसको रोक दीजिए। ये कहां का लोकतंत्र है आप बताइए? आप 7 साल से कहां सो रहे थे? तब आपको दिल्ली की जनता लुटती नजर नहीं आ रही थी? तब आपने नहीं देखा कि हमारा भी कुछ अधिकार है कि दिल्ली की जनता के साथ क्या हो रहा हम उसको करें? आप केजरीवाल साहब पे आरोप लगाते, केजरीवाल साहब ने तो नहीं कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी जी ने पैसा नहीं दिया, केंद्र नहीं देता। केजरीवाल साहब ने तो फिर भी इतना काम किया। आपने भ्रष्टाचारी के अलावा कुछ किया तो बताइए। तो अगर केजरीवाल साहब गलत थे तो मैदान में आए ना। 6 महीने क्यों टाला जा रहा है? और हम 6 महीने बाद भी तैयार हैं। 2 स्थानीय सवाल हैं मेरे छोटे छोटे। चूंकि ये जो चुनाव टला है, आपको क्या लगता है बतौर प्रत्याशी या बतौर निगम पार्षद, आपकी पत्नी है इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि इससे कुछ चुनाव पे असर पड़ेगा? आप लोग के मान के चलिए आपने जो भी काम किया होगा या कुछ प्रो इनकम्बेंसी होगी, कुछ एंटी इनकम्बेंसी होगी, तो इस पर कुछ असर पड़ेगा चुनाव टलने से? चुनाव में आगे माहौल में जो रणनीति होगी? नहीं देखिए, कोई रणनीति नहीं। अगर किसी ने क्षेत्र में अपने काम किया है और जो समाज के हित में रहा है, उस पर क्या असर पड़ना है? जनता के बीच में, और जनता के बीच में रहना, और क्योंकि जब भी कोई भी निगम पार्षद बनो या विधायक बनो या सांसद बनो, जनता का अधिकार है, उन्होंने बनाया है, और उनके बीच में अगर रहेंगे तो इससे क्या दिक्कत है? उनके बीच में जो संविधान, जो लोग चाहेंगे, जो लोकतंत्र देंगे, वो मंजूर है। और इसमें किसी का वो दिक्कत सिर्फ ये है कि आप लोकतंत्र, भारत के स्वतंत्र जो देश अपना आजाद है, उसके बाद लोकतंत्र को क्यों कुचल रहे हो? उसके संविधान को क्यों कुचलने का काम कर रहे हो? अगर आपको इतनी जल्दी थी तो 6 महीने पहले आप चुनाव को पहले से कर लेते, 7 साल से पहले से कर लेते। आपको इतनी नौबत क्यों आई टालने की? नौबत इसलिए आई कि निगम के अंदर इनके बीच में 15 साल के अपने कार्य को, जो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, वो जनता के बीच में जाने लायक नहीं है। क्या बताएंगे 15 साल के काम? क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं तो वो आए ना। हम तो कहते हैं, हमने तो ये कहा ही नहीं, निगम चुनाव कराना हमारे हाथ में नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। कार्यकाल पूरा हो रहा, कराए चुनाव। हमने तो नहीं कहा कि हम ही जीत रहे, हम तो कह रहे ना, आए ना आप चुनाव मैदान करें, जनता तय करेगी कि किस सरकार ने जनता के हित में काम किया है। केजरीवाल सरकार के नेतृत्व में, केजरीवाल साहब के नेतृत्व में हम निगम का चुनाव लड़ रहे हैं, वो तय जनता कर लेगी। वो अपनी भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना जनता तय करेगी, तो भाग क्यों नहीं? आखिरी सवाल है, आपके जिला में क्या प्रदर्शन रहेगा आम आदमी पार्टी का अगर चुनाव होता है तो? क्या लगता है आपको? नहीं, हम तैयार है, पूरी आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है, और कभी भी कराएं चुनाव। जो दिन आज इनको देखना है, वो दिन आज से 7 महीने बाद भी देखना है, 1 साल बाद भी देखना है। कितना भागेंगे जनता से? आना तो जनता के बीच में ही है। जनता के बीच में जनता फैसला करेगी कि हमारे हित में किस सरकार ने काम किया है। केजरीवाल साहब जनता के हित में फैसला करना चाहते हैं। केजरीवाल साहब उस 15 साल के भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं जो निगम ने भाजपा ने दिया जनता को। उस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं जिस सरकार ने चला करके कोई जनता के हित में काम नहीं किया। केजरीवाल सरकार उस निगम को, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं जो पूरी दिल्ली को कूड़ा कर दिया। उसके बीच में आज नहीं कल तो आओगे, जनता के बीच में आना है, क्योंकि जनता ने जिताना है, तो आप आए। हम तो जब भी स्वागत है आपका, और आज भी स्वागत है। और हम तो ये बात कह रहे हैं कि जनता के हित में अगर आपने अच्छा काम किया तो जनता के बीच में जाए, और संविधान और लोकतंत्र को बचाने की प्रक्रिया है। अगर हम उनसे मांग कर रहे हैं चुनाव समय पर कराएं तो कौन सा गलत कर रहे हैं? हमने तो ये तो नहीं कहा कि हम बीच में चुनाव करा रहे हैं। एक निगम की प्रावधान है कि 18 अप्रैल से मई से पहले चुनाव होने, वो कराएं आप, और नहीं कराएं आपने अपनी रणनीति अपनाई है। मेरा लास्ट में एक ही प्रश्न आपसे है,
चुनाव कब होगा नहीं होगा वो छोड़ दीजिए, लेकिन जिस तरीके की भाजपा की नीति है, जिस तरीके का आज भाजपा एक तानाशाही कर रही है, उस तरीके से यह तय होता है कि भारत का संविधान और लोकतंत्र खतरे में। आप जब चुनाव आएगा, आज आपने निगम का चुनाव टाला है, आज कल आप यूपी में हारेंगे तो यूपी का चुनाव टाल देंगे, आप गुजरात हारेंगे तो गुजरात का चुनाव टाल देंगे। तो क्या सब गलत है? क्या देश का कोई लोकतंत्र नहीं है? क्या देश का कोई संविधान नहीं है? इस तरीके से लोगों के संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने का काम जो भाजपा कर रही है वो ठीक नहीं है। इस तरीके से देश का लोकतंत्र नहीं चलेगा। इसी लोकतंत्र के अधीन से आज आप केंद्र में बैठे हो, आप उस अधिकार को छीनो जो अधिकार जनता ने आपको दिया है। तो मेरा ये कहना है कि बस आप जितना भी जाएं लोगों के बीच में, आज नहीं तो कल आना है। आप किस संविधान को लेकर आएंगे और हम अपने काम को लेकर आएंगे। पहला, मैं आज फिर कह रहा हूं दोबारा आपसे, पहला दिल्ली का और देश का मुख्यमंत्री ऐसे केजरीवाल साहब हैं जिन्होंने काम के नाम पे वोट मांगा है, जिन्होंने क्षेत्र के विकास के नाम पे वोट मांगा है। आज नरेंद्र मोदी जी ने वोट मांगा था 2014 में कि सबका साथ सबका विकास। 2020 में ये नहीं कहा कि मैंने विकास किया तो वोट दे देगा। 2020 में पाकिस्तान याद आ गया, पुलवामा अटैक याद आ गया, कश्मीर को घेरने का नाम याद आ गया। सिर्फ इसी चीज़ की राजनीति है। हिंदुत्व का नाम याद आ गया। हिंदुत्व कौन नहीं है? कि आप हिंदू नहीं है कि मैं हिंदू नहीं हूँ। वो हमको ये सर्टिफिकेट देंगे कि हम हिंदू हैं नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी। तो देखिए, ये धर्मेंद्र कुमार थे, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं रोहिणी के। इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव से भाग रही है। आज नहीं तो कल मैदान में आना होगा और फिर इलेक्शन में जनता जवाब देगी। आशुतोष, हिंदी माइक, दिल्ली।